स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ATG क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे जूनियर एडेड एग्जाम से संबंधित साइंस विषय के बारे में। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चुंबक। तो चलिए चुंबक इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चुंबक क्या है? ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि चुंबक वे पदार्थ हैं जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं, और जो वस्तुएं इनकी ओर आकर्षित होती हैं उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो उन्हें चुंबकीय वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट है चुंबक के प्रकार। तो चुंबक जो है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इन्हें इच्छा अनुसार आकृति नहीं दी जा सकती। यानी जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वह प्रकृति में पाए जाते हैं और इन्हें अपनी इच्छा अनुसार जो है किसी भी आकृति का नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है कृत्रिम चुंबक। तो ये क्या है? मानव द्वारा निर्मित जो चुंबक है उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं, और इन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकृति तथा शक्तिशाली बनाया जा सकता है। कृत्रिम चुंबक जो हैं दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक क्या है? जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। ये चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। इनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अतः ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। यानी स्थायी चुंबक उसे कहते हैं जिनमें चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है। ये बनाए किससे जाते हैं? तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि से बनाए जाते हैं। इनका चुंबकत्व जो है वह शीघ्र नष्ट नहीं होता है और ये लंबे समय तक उपयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक। तो जिस चुंबक में चुंबक का गुण स्थायी नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक कहते हैं। इसे नर्म मुलायम लोहे का बनाया जाता है। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को नर्म लोहे के चारों ओर लपेटे गए चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर बनाया जाता है। कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है नर्म लोहे में चुंबकत्व रहता है, तथा धारा बंद करते ही चुंबकत्व जो है समाप्त हो जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी कि अस्थायी चुंबकों को जो बनाया जाता है वह क्या होता है? नर्म लोहे की जो रॉड होती है उस पर तार लपेट कर बनाया जाता है, और जब उस तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, और तब तक रहता है जब तक तार में धारा प्रवाहित होती रहती है। जैसे ही हम धारा का प्रवाह बंद करते हैं उसका चुंबकत्व भी खत्म हो जाता है। अब है कृत्रिम चुंबकों के नाम उनकी आकृति के आधार पर रखे गए हैं। जैसे हम बात करें दंड चुंबक की तो यह आयताकार और बेलनाकार होता है। नाल चुंबक जो है अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है। चुंबकीय सुई, तो सुई के आकार का होने के कारण इसे चुंबकीय सुई कहते हैं। यह अपने मध्य बिंदु गुरुत्व केंद्र पर एक नुकीली कील पर टिकी रहती है। यह क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इसका उत्तर की ओर का सिरा जो है वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर का जो सिरा है वह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अगला है चुंबकीय कंपास या कंपास सुई। तो यह छोटी चुंबकीय सुई है जो एक डिबिया में बंद रहती है। डिबिया के ऊपर कांच की प्लेट लगी रहती है। इसके भीतर उत्तरी सिरा को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो चुंबकीय कंपास क्या है? जो है एक छोटी चुंबकीय सुई होती है जो डिबिया के अंदर बंद रहती है, और डिबिया के ऊपर क्या होता है? कांच की प्लेट लगी रहती है। इसमें भी उत्तरी सिरा को जो है उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और दक्षिणी सिरे को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब आता है चुंबक के गुण। तो मध्य बिंदु यानी कि गुरुत्व केंद्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक के सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर हो जाते हैं। यह चुंबक का दैशिक यानी कि दिशा बताने वाला गुण है। क्या होता है कि जब चुंबक को लटकाया जाता है स्वतंत्रता पूर्वक तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। यह कौन सा गुण है? उसका दैशिक गुण यानी कि दिशा बताने वाला गुण।
चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य में कम होता है। यानी कि चुंबक के सिरों पर क्या है, चुंबकत्व सबसे अधिक होता है और मध्य में सबसे कम। जैसे ये एक दंड चुंबक है, तो इनके इन दो सिरों पर जो होगा चुंबकत्व अधिक होगा, जबकि ये बीच में क्या होगा, चुंबकत्व कम होगा। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक में सदैव दो ध्रुव, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव होते हैं। इन ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अब अगला है चुंबक के उपयोग। तो इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि चुंबक के उपयोग क्या क्या हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कुछ पदार्थों के आर पार भी चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। अब विद्युत धारा तथा चुंबकत्व में संबंध। तो 1820 में सर्वप्रथम क्रिश्चियन ऑर्स्टेड क्या 1820 में सर्वप्रथम क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने पता लगाया कि विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का आपस में संबंध है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबक क्या है? यदि लोहे के बेलन या नर्म लोहे की पट्टी पर धातु के तार की कुंडली नुमा लपेटकर, लोहे के बेलन या फिर धातु के तार पर क्या, या फिर नर्म लोहे की छड़ पर क्या करते हैं हम, धातु की तार को कुंडली नुमा लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो लोहे का बेलन एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। धारा का प्रवाह बंद करते ही लोहे का चुंबकत्व लगभग समाप्त हो जाता है। ऐसे चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक के उपयोग। विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे के अत्यधिक भारी सामान को उठाने में, लोहे के छीलन तथा उसके टुकड़ों आदि को उठाने में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत चलित उपकरणों जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन, पंखा, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। उद्योगों में अनुचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को अलग करने में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक का। और नेक्स्ट है शरीर के घाव एवं आंख में पड़े लोहे के छोटे कणों को निकालने में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।